बनना तुझको तो सरताज है, आती पसीने से क्यों लाज है। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट रहीम खान। आज के इस वंडरफुल जूम सेशन में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार चेक करें कि आपकी पूरी टीम आ चुकी है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप चेक करें और चेक करके उन्हें वापस से एक बार रिकॉल करें, मैसेज करें। और दोस्तों, पेन डायरी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कुछ टेक्निकल भी लेंगे हम और प्लान प्रेजेंट भी करने वाले हैं। तो हमारे बीच आज हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर आशीष साहू सर हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शालीनता से और आसान और सरल शब्दों में आप सभी को प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? मैं आप सभी के बीच में सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। एक बार मुझे रिएक्शन के थ्रू बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी तैयार हैं? तो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे सर का। आप डिजिटल क्लैपिंग कीजिए। मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आज के स्पीकर मिस्टर आशीष कुमार साहू सर। वेलकम है सर आपका। आप आए और प्लान प्रेजेंट करें सर। वेलकम आशीष सर। आशीष सर, आपका वेलकम है। आप को होस्ट हैं सर। जी जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आज हमारे साथ लगभग 743 पार्टिसिपेंट आज हमारे जूम मीटिंग में बने हुए हैं। तो अब से कुछ ही समय के बाद हम इस जूम सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँगा जितने पार्टनर अगर अवेलेबल नहीं, तो मैं थोड़ा सा राइट मोड में था। 10 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा एक साइलेंट जोन पे जाऊँगा। तो तब तक मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी पार्टनर जो इस जूम का हिस्सा नहीं बने, तो प्लीज़ वो अभी 5 से 10 मिनट के अंदर फिर आ जाएं सभी के सभी। फिर हम इस जूम सेशन को चालू करते हैं। एक साइलेंट जोन पे जा रहा हूँ, राइट पे था। साइलेंट जोन में जैसे ही मैं जाऊँगा फिर इस मीटिंग को हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक कि मैं एक वीडियो या एक स्लाइड में आपको दिखा जाऊँगा, ठीक है। आपसे कुछ ही 5 मिनट के बाद हम इस जूम सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँगा जिधर भी हमारे पार्टनर जो अभी नहीं आ पाए हैं, तो इस जूम का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिन के बारे में, एनुबिस ब्लॉकचेन जो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आप सभी के लिए एनुबिस में बना के रखा गया है। दुनिया का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जहाँ पर ऑनर नहीं है दोस्तों, ऑनर रीअनाउंस है, ठीक है। अब लोग और पब्लिक भी अब ओरिजिन को ओरिजिनल समझने लगे, ठीक है। क्योंकि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में आप दोस्तों लग चुका है, जहाँ पर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर ओरिजिन को ओरिजिनल ही कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब कुछ ही समय के बाद हम इस जूम सेशन को स्टार्ट करेंगे और मैं अपने स्लाइड को यहाँ पर ओपन करूँगा। थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे स्लाइड को।
तो आइए दोस्तों, आज इस जूम सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कुछ क्रिप्टोस के बारे में आपको बताया। तो आशीष सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है सर, मैं प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है। सर अभी क्लियर है आवाज? यस यस। क्या मतलब है? ठीक है। 1% अगर मोबाइल अगर ऑफ हो जाता है, मैं चार्जिंग लगा के वापस उसको चालू करूंगा। अगर 1% की बैटरी बची हुई तो अगर मैं एग्जिट हो जाऊंगा तो सर आप रिजॉइन करिएगा एक बार। ओके सर। तो आइए दोस्तों, इस जूम सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड पे लिखा है क्रिप्टो में सट्टेबाजी वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। इन सभी में हम यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाया गया है, एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है कि किस तरह मार्केट में कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट को लेकर बहुत सारे लोग सट्टेबाजी करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग इस पे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन में, जो तुलनात्मक विषय में ये आता है कि सबसे अगर मुख्य देश की हम बात करें, जो सट्टेबाज है वो क्या करते हैं, जल्दी बेनिफिट के चक्कर में बड़ा मुनाफा, जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं सट्टेबाज लोग, अपना पैसा यहाँ पर लगाते भी हैं और मुनाफा कमाते भी हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पैसे अपने जब को भी देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को हम ट्रेडिंग के से अगर जाना, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है दोस्तों, प्राइस मूवमेंट से नियमित प्रॉफिट, ठीक है। प्राइस मूवमेंट से नियमित प्रॉफिट का मतलब है कि अगर हम ट्रेडिंग का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। ऑप्शन है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है। लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग करके डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट निकालते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या है, प्राइस के मूवमेंट से, सपोज मान के चलो अगर प्राइस ओपन हुआ है किसी क्रिप्टो का $1.45 से और रेट अगर चला गया $2 के आसपास, जाहिर सी बात है लगभग $5 का प्रॉफिट निकाल के वहां से एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस मूवमेंट का प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग पे निकलता है, इसको अपन स्केलिंग भी बोल सकते हैं या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसको बोल सकते हैं क्रिप्टो पे, ठीक है। और अगर हम इसको अगर इन्वेस्टमेंट की तरह अगर बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट की सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय तक वेल्थ बनाने के लिए अपने जो भी एसेट है, जैसे क्रिप्टो एसेट है, उन सभी एसेट को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और होल्ड करने से क्या होता है दोस्तों, होल्ड करने से आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ये चीज जो है आपको एलजीएनएस बेहतर तरीके से आप इसके बारे में जानते ही हैं, क्योंकि एलजीएनएस जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर दोस्तों टोकन की क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन सपोज किसी व्यक्ति ने अगर लिया रहा होगा 2009 में, ठीक है, तो आज के डेट में उसका प्राइस लगभग 65 से 67 के आसपास, डॉलर के आसपास आज उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको इन्वेस्टमेंट बतौर अगर लिया जाए और लॉन्ग टर्म के अगर विषय में अगर सोचा जाए, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। समय अवधि की अगर बात की जाए, तो समय अवधि जो सट्टेबाज जो है कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में ही अपना मुनाफा कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, मिनट भी लग जाते हैं, घंटे भी लग जाते हैं और कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। कोई कई बार क्या होता है, ट्रेड हम लगा के छोड़ देते हैं, तो अगर हमारा मान के चलो अगर हमने 1.45 में लगाया है ट्रेड और पता चला ट्रेड निकल नीचे आके $1 पे चला जाता है, तो क्या करते हैं जनरली लोग वहां पर रुकते हैं, होल्ड करते हैं और ये सोचते हैं कि कम से कम 1.4 में हमने जहां पर लगाया था, कम से कम मार्केट उतना उठे ताकि हमको कम से कम लॉस भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कुछ मिनटों में प्रॉफिट गेन कर ले, या हो सकता है कुछ घंटों में प्रॉफिट कर ले, या हो सकता है कुछ दिन या कुछ हफ्तों में प्रॉफिट गेन कर ले, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में कई ऐसे महीने या साल भी रख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म जैसे कि आपने अभी पॉलीगॉन में जैसे आप स्टेक को रखते हैं, एजेंट्स में स्टेक जब आप करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा हमारा कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर पर जब देखेंगे आज हमारी जो एपीआई 0.15% के आसपास की एपीआई है और साल की जो एपीआई है लगभग 664% के आसपास एपीआई है। तो दोस्तों आज जो हमारा हम 100 टोकन अगर हम लगते हैं इस ब्लॉकचेन पे, तो लगभग ये हमको जो रिटर्न आता है लगभग 118 टोकन के आसपास, लगभग 18% का टोकन हमको इंक्रीज करके आपको देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तुरंत नहीं हो जाता, तुरंत नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है, अपने कॉइन को आपको स्टेक करके रखना पड़ता है। इसलिए
इसमें कई महीने भी लग सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब दोस्तों एनओपीज जो है, आपको पॉलीगॉन और एनओपीज में बस आपको ये फर्क बताना चाहूंगा। पॉलीगॉन में क्या है, लोग शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कमाने के उद्देश्य से सट्टेबाजी करके यहाँ पर निकलते थे, ऊंचे दाम पर खरीदते थे, ऊंचे दाम पर बेचते थे और कम दाम पे खरीदते थे, ठीक है। तो यही चीजों को रोकने के लिए आपको एनबीएस नेटवर्क यहाँ पर आपने काम किया। आपने कहीं यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे ट्रेड करते थे, तो आज वो लापता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ पर अब 360 दिनों की है, क्योंकि एनबीएस अब दोस्तों लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सट्टेबाजों को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, और अगर वो सेल करना भी चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका सेल टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप यहाँ पर जब सेल करने जाएंगे, जब सपोज अगर प्राइस अभी डाउन चल रहा है और आप देख रहे होंगे, तो लगभग 45% तक का सेलिंग फीस लगता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस एनोबिस ब्लॉकचेन को आपके लिए डिजाइन किया गया दोस्तों लंबी अवधि के लिए। आप जैसे कि अगर हम बात करें SIP है या SWP प्लान है, ये अगर हम लमसम की की बात करें, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो लमसम में दोस्तों आप जब अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपको छोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एनओबीस पे आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल आपको डिसाइड करना है कि आप अपना पैसा कितने समय में कितना इंक्रीज करना चाहते हैं। बस आपको डिपेंड करता है कि आप अपने टोकन को कितने समय तक होल्ड करके रखते हैं। चाहे प्राइस अप डाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एलजीएनएस का मैकेनिज्म ही इतना जबरदस्त है कि आज इसने मार्केट में धूम मचा के रखा है। और इतने सारे फेक प्रोजेक्ट में आज अकेलौता लॉन्ग टर्म चलने वाला, अगर बोले सस्टेबल, अगर बोले तो ओरिजिन भी दोस्तों आज ओरिजिनल के रूप में आज खड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके आधार के बारे में, तो अगर हम सट्टेबाजी में बात करें तो इसमें अफवाह या फोम बॉडीज को बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो लोग अफवाह के चक्कर में अपने पैसों को गंवाते भी है, कुछ कमा भी लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात की जाए ट्रेडिंग में कुछ अफवाह होती है टेक्निकल एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। किसी का टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं होता, अगर वो मान के चलो स्केलिंग करता है, ट्रेडिंग में अगर स्केलिंग करता है, स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर अगर आपको गाइडलाइन नहीं होगी, प्रॉपर आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से ट्रेड लगाना है, तो वहां पर एक मिसिंग हो जाता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है दोस्तों, आपने जो पैसा लगाया है, और हो सकता है उस पैसों को आपको जरूरत रहती है, लेकिन हम कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कई बार ऐसे अपने पैसों को, जो हमको हमारा जरूरत का जो पैसा है, तो उसको हम ट्रेड पे लगाकर हम अपने पैसों को लॉस कर जाते हैं। तो वहां पर इस मैनेजमेंट की क्षमता भी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, ट्रेडिंग में। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसका आधार जो समझे, इसका बेस जो समझे, तो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करते हैं, बेसिक फंडामेंटल पे आपको काम करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो टोकन है आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितना रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ना एक एनालिसिस करना पड़ेगा, एक बेहतर फ्यूचर फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जिस तरीके से आपको सलाह देगा उसके आधार पर ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन भी यहाँ पर आपका है कि दोस्तों जो ट्रेडिंग है, या अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में, आपने कई बार आधार आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्रिप्टो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसमें आप उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जितना आपको घुमाने की क्षमता आपको रखती है, ठीक है। कभी भी ऐसे पैसों को आप इन्वेस्टमेंट ना करें जहां से आपको लगा कि अगर वो पैसा चला गया तो मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा अपना यहाँ पर एक बैकअप प्लान आप बना के आपको रखना है, ठीक है। आप उतना पैसा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जितना आपको लगता है कि अपन रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरी सलाह है अपनी पर्सनली, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो रिस्क में यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक रिस्क है, क्योंकि सट्टेबाजी में दोस्तों स्केलिंग होती है, ठीक है। कभी कभार अगर आपको ट्रेडिंग के प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप बहुत जल्दी अपने पैसों को गंवा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में भी काफी ज्यादा रिस्क रहता है। जैसे कि मैं बात कर किया, टेक्निकल अगर आपको एनालिसिस नहीं है, जानकारी आपको नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में भी आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप अपने टोकन को या अपने एसेट्स को लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करके आप रखते, अगर आप टोकन को लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, तो अपेक्षा के जो है जोखिम दोस्तों बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे 100 टोकन अगर आप सपोज पॉलीगॉन में या इनोवेस पे आप जैसे टोकन को होल्ड करके रखते हैं, तो अगर आपने मान के चलो अगर $5 पे अगर आपने खरीदा होगा, ठीक है, $5 पे अगर मान के आपने खरीदा होगा 100 टोकन, तो लगभग अगर उस टाइम 100 टोकन आपने खरीदा, लगभग 50 से 60 हजार के आसपास आपको अगर प्राइस पड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, अगर डॉलर अगर रेट अगर लगभग 1.36 के आसपास चला गया, तो इस
टाइम पे सिचुएशन पे आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है घबरा के जब प्राइस डाउन होता है तो सेल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको तब तक रुकना है जब तक आपको एक्स्ट्रा टोकन की क्वांटिटी नहीं बन पाती, जब तक आपको रुकना है जब तक यहाँ पर आपका जो मूलधन है या जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लगाया था वो प्लस आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपको क्या करना है दोस्तों, होल्ड करके रखना है। ठीक है, क्योंकि होल्डिंग की पावर ये है दोस्तों, पीओ सिस्टम की पावर ये है, ओरिजिन की पावर ये है कि आपको दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कंपाउंड बेस पे काम करता है। तो कंपाउंडिंग में दोस्तों आपके टोकन्स बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए आपको उस समय तक होल्ड करके रखना है, ना कि तुरंत सेल आउट करके फोमो पार्ट के चक्कर में आके कई लोग सेल आउट करके अपने ही पैसों का लॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो रिस्क अगर हम देखे जाए तो इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है थोड़ा सा आप अपेक्षा इसके कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात की जाए स्किल की जरूरत, स्किल की जरूरत तो जो है सट्टेबाजी में कम होती है, क्योंकि सट्टेबाज लोग जो है कम समय के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना बेनिफिट निकाल देते हैं, क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर कम लगता है। ठीक है, स्किल की अगर बात करें, और स्किल में अगर हम बात करें बहुत अधिक ट्रेडिंग में अगर आपको स्किल डेवलपमेंट अगर आपको करना है अच्छे से, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, प्रॉफिट अगर चाहते हैं तो बहुत अधिक आपको नॉलेज लेना पड़ता है। हो सकता है 5 साल 6 साल 7 साल या 8 साल या 10 साल, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ट्रेडिंग को सीखते हैं और काफी समय से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो आपको जो स्किल है आपको मध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो उतना ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेकिंग के फॉर्मूला पर आप काम करिए। डिसीजन, यहाँ पर जो सट्टेबाजी में जो डिसीजन होता है दोस्तों इमोशनल होता है, इमोशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इमोशन का मतलब है मार्केट अप गया तो आपने पैसे लगा दिए, हो सकता है पैसे की बढ़ोतरी हुई और आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपका इमोशन आपको ये बोल रहा है कि आपने अब जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हो सकता है कई बार आप लॉस कर जाते हैं, तो वहां पर दोस्तों ह्यूमन इमोशन काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम एआई तो नहीं है, ना ही हम रोबोट है। तो हमारे मन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो डर होता है, दूसरा लालच होता है। ठीक है, तो इसी इमोशन के चक्कर में हम सट्टेबाजी में अपनी लॉस भी कर सकते हैं और कभी कभी प्रॉफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग में अगर बात करें, ट्रेडिंग में रोल और स्ट्रेटजी के आधार पर ही आपको ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हम यहाँ पर रिसर्च और पेशेंस पर आधारित, जाहिर सी बात है जैसे आपको बताया था, अगर इन्वेस्टमेंट आप करें तो प्रॉपर आपको रिसर्च करना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड हो, चाहे कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉपर आप रिसर्च करिए और पेशेंस बना के रखिए, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। अक्सर इस्तेमाल जो होता है ट्रेडिंग में, अक्सर जो होता है, अगर हम लिवरेज या फ्यूचर की बात करें तो अक्सर इस्तेमाल यहाँ पर होता है लिवरेज, यानी आपका जो ब्रोकरेज जो फीस है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ट्रेडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सामान्यतः इसमें इन्वेस्टमेंट पे जो है लिवरेज बहुत कम होता है और ना के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज है। प्रॉफिट की उम्मीद अगर हम बात करें सट्टेबाजी में तो एक जैकपॉट के जैसे है, यानी आपने मान के चलो एक लॉटरी का टिकट लग गया, 100 लोगों ने लॉटरी का टिकट लगे, लेकिन लॉटरी दोस्तों केवल एक ही व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो एक हो सकता है वो उसका किस्मत का धनी हो, इसलिए उसको लॉटरी लग सकता है जैकपॉट के रूप में। लेकिन हम बात करें प्रॉफिट की उम्मीद अगर हम करते हैं ट्रेडिंग में तो कंसिस्टेंस आपको बढ़ा के रखना है, छोटे छोटे आपको प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपाउंडिंग से बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, लॉस की संभावना सट्टेबाजी में बहुत ज्यादा अधिक होती है दोस्तों, और लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पे जाएं तो ट्रेडिंग में नियंत्रित की जा सकती है लॉस की संभावना है। ठीक है, अगर आप स्केलिंग करते हैं तो आप उतना ही बेनिफिट एक दिन में उठाए जितना बेनिफिट उठाने की क्षमता आपको रखती है, और उतना ही गंवाए जितना आप गंवाने की क्षमता रख सकते हो, तो नियंत्रित आप इसको कर सकते हैं। और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट में बात करें तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में गिरावट और लॉन्ग टर्म में रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आप अपने टोकन को सेल करेंगे तो हो सकता है लॉस हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसको रखते हैं होल्ड तो आपको रिकवरी की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम माइंडसेट की बात करें, सट्टेबाज का सोच जो होता है, मेंटलिटी होता है, वो जल्दी अमीर बनने का होता है, लेकिन हम ट्रेडिंग के अगर विषय में बात करें तो डिसिप्लिन जो है इनकम होती है ना, डिसिप्लिन के साथ अगर आप करें ट्रेडिंग को तो आपको इनकम बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप में धीरे धीरे आपको अमीर बनने की क्षमता ये आपको पैदा करती है। ठीक है, तो ये चीज है। उदाहरण की अगर हम बात करें ट्रेडिंग में हम क्या करें, अगर उदाहरण की बात करें तो सट्टेबाजी में मीम टोकन आते हैं, बहुत सारे मीम टोकन है जो पहले स्टार्टिंग में हाइप बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट में हमने सुना होगा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आए दिन आपको मार्केट में ऐसे 3200 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो आते तो हैं, हाइप बनाते हैं कुछ दिनों तक, हो सकता है कई बार टोकन का प्राइस $1 से स्टार्ट होता होगा और चला जाता है लगभग $90-100 तक, लेकिन एक समय ऐसा आता है दोस्तों 2 से 3 महीने के बाद उसका हाइप खत्म हो जाता है और टोकन का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और सेंट्रलाइज ऑनर क्या करता है उसकी लिक्विडिटी को ऑन करता है, और हमको ये पता नहीं रहता और हम लोगों की बात पा जाते हैं
और जो वो बोलता है, क्योंकि दोस्तों सिस्टम में ना लोगों को प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन है वो नहीं मिल पाती, और लोग क्या करते हैं वहां पर अपना दिमाग लगा नहीं पाते और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज चीजों को समझते नहीं है। सेंट्रलाइज में दोस्तों हमेशा ऑनर होता है, और डिसेंट्रलाइज में हमेशा आपका ये जो होती है कम्युनिटी के माध्यम से चलती है, ठीक है। तो ये है डिसेंट्रलाइज, जहाँ पर आपको किसी प्रकार की वैसी जरूरत नहीं पड़ती, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है। तो इन सब चीजों को आपको देखकर यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग में बीटीसी इथेरियम चार्ट देखकर बाई सेल आपको करना है प्रॉपर तरीके से, या अगर हम बात करें बीटीसी इथेरियम में मजबूत प्रोजेक्ट को देखकर 5 से 10 साल तक जैसा अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको ये रिटर्न आपको अच्छा दे सकता है, ठीक है। 2009 से अगर किसी बंदे ने अगर एक टोकन पे होल्ड करके रखा हुआ तो आज दोस्तों कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट है। अगर उसने बीच में अगर 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 सपोज अगर मान लीजिए 50,000 के भाव से अगर खरीदा हुआ, $50,000 के भाव से अगर प्राइस 40,000 अगर बीच में गया था 30,000, अगर उसने बेचा होगा तो लॉस है, लेकिन अगर उसने होल्ड करके रखा होगा दोस्तों जाहिर सी बात है आज उसको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों जो हमने देखा यहाँ पर सट्टेबाजी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। सट्टेबाजी दोस्तों बस एक किस्मत का खेल है, लक है आपके लिए, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो स्किल और डिसिप्लिन का काम है, और इन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो प्रॉपर रिसर्च, पेशेंस और आपको कंपाउंडिंग का पावर आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। क्रिप्टो की अगर हम तुलना की बात करें दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि अगर हम क्रिप्टो पे अगर निवेश करने जा रहे हैं तो हमको लॉन्ग टर्म पेशेंस की जरूरत होती है। तो हम बिटकॉइन को जैसे देख रहे हैं तो बिटकॉइन ने 2009 में, जो कि एक मदर करेंसी भी कहा जाता है, डिजिटल गोल्ड के रूप में, वैल्यू स्टोर के रूप में, पीयर टू पीयर पेमेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज केस है। और वैश्विक यूजर अगर हम बात करें लगभग 22 से 25 करोड़ एक्टिव वॉलेट्स हैं इसके। तो अगर दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो लगभग इसने लगभग 10 लाख% तक से भी ज्यादा का रिटर्न इसने दिया होगा, ठीक है। एक समय आया था 1 मई 2025 की समय है जब ऑल टाइम हाई लगभग $1 लाख के आसपास इसका रेट चला गया था, ठीक है। XRP जिसको हम रिपल भी बोलते हैं 2012 पे लॉन्च हुआ था। रिपल दोस्तों आज प्राइस अगर हम बात करें, प्राइस हो सकता इसका जो है लगभग 0.65 के आसपास चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसका यूज केस इतना जबरदस्त है कि आज जो है वो गवर्नमेंट इसी फॉर्म के थ्रू क्या है एक देश से दूसरे देश में अपना पेमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन जो सिस्टम है इसी के थ्रू करती है। जैसे अगर हम बात करें बैंक और फाइनेंशियल संस्थाओं के लिए बेहद तेज और सस्ता क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हम बड़े बड़े जब दो देशों के बीच में जब भी कोई वैसा जब होता है तो जो पेमेंट होता है दोस्तों वो डॉलर फॉर्म पे ही होता है, ठीक है। तो इस पे हमारा जो है रिपल जो है ना, उस पहले इसको रिपल पे कन्वर्ट किया जाता है और विद इन सेकंड में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूज केस जो है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए आज उसको गवर्नमेंट भी यूज करती है, ठीक है। साथ ही साथ इसका अगर हम वैश्विक यूजर्स की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव वॉलेट्स हैं इसमें, लगभग 18,000% से ज्यादा का रिटर्न इसने लगभग यहाँ पर इसने ऑल टाइम रिटर्न दिए। इथेरियम की बात करें तो लगभग 2015 में स्टार्टिंग हुआ था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेफी एक एनएफटीज का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। हमारा एलजीनेस भी ये भी इथेरियम के सिस्टम पे, पीओ सिस्टम पे काम करता था, ठीक है। आज हम एनोबिस में अपने खुद के ब्लॉकचेन पे आ गए हैं। लगभग दोस्तों अगर हम बात करें लगभग 10 करोड़ एक्टिव एड्रेस हैं इथेरियम में, लगभग 2 लाख से ज्यादा के आसपास का इसने रिटर्न यहाँ पर दिया है। बाइनेंस कॉइन की बात करें दोस्तों, बाइनेंस जो है बीएनबी 2017 पे लॉन्च हुआ था और 2017 पे बाइनेंस एक्सचेंज पर एक फीस डिस्काउंट जो बीएनबी एक्सचेंज पर गैस फीस के रूप में काम करता है, ठीक है। और इसने अपना खुद का भी बीएनबी कॉइन लॉन्च किया है, लगभग $665-55 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसका यूज किसी बहुत जबरदस्त है, इसलिए आज इसके यूजर जो है लगभग 5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर है दोस्तों। इसका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसने अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया है। और जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों आपको प्रॉपर आपको बीएनबी मंगा जाता है। आप जनरली आप जब देखा होगा जब आप यूटिलिटी को BP20 में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपको BP20 में आपको बीएनबी आपको मंगा जाता है जो कि गैस फीस के रूप में कटता है, ठीक है। तो ये इसका यूज कैसे लगभग 3.5 लाख से ज्यादा % का इसने रिटर्न दिया है। सोलाना की बात करें तो दोस्तों सोलाना 2020 में प्रोजेक्ट आया था और ये सबसे ज्यादा प्रचलन इसका इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो है दोस्तों स्पीड जो है हाई स्पीड है और बेहद कम गैस फीस आपको लगता है, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें वेब3 गेम और मीम कॉइन्स भी इस पे बनाए जाते हैं, चलते हैं, इसलिए आज दोस्तों इसके यूजर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर मंथली यूजर है और लगभग 3200% के आसपास दोस्तों इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पर रिटर्न इसने दिया हुआ, ठीक है। तो ये चीज है, क्रिप्टो में हर यूजर के पास एक ज्यादा वॉलेट एड्रेस हो सकते हैं, इसलिए संख्या ऑन चेन एक्टिविटी और बड़े एक्सचेंजों के कुल डेटा के अनुसार से ये आधार पर इस डाटा को आपके सामने निकाल के रखा गया, ठीक है। अब हम यहाँ कर दोस्तों अगर हम बात करें कुछ और हम स्लाइड पर देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे एलजीएनएस के प्रोजेक्ट पर मेरा भरोसा क्यों है, ये मुख्य हमारा एक बिंदु है, ठीक है। तो दोस्तों जो आज अगर हम एनओबीज पे बात करें, एलजीएनएस की हम बात करें, तो लगभग 2 साल 6 महीने करीबन इस प्रोजेक्ट को हो चुका है। और इस पे ट्रस्ट करने वाली बात क्यों है? ट्रस्ट दोस्तों, आप मार्केट में आप निकलेंगे तो आपको बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कैमर प्रोजेक्ट है जो कुछ दिनों तो आते हैं, कुछ दिन तक चलते हैं और साइड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है और बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर से मैंने मुलाकात की, लेकिन आज दोस्तों ओरिजिन एलजीएनएस दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। आज लोग इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किए हैं और लोग जब मिलते भी ना तो इस प्रोजेक्ट को फुल्ली डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, ठीक है। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब कोई व्यक्ति जैसे कोई स्कैम प्रोजेक्ट लेके आता है, मिंग कॉइन प्रोजेक्ट लेके जब आता है तो बात करता है ओरिजिन की। तो जब हम उनको बताते कि सर हम ओरिजिन पे काम करें तो वो बोलते हैं सर बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है और टोटली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहां पर हम गर्व महसूस करते हैं कि हम एलजीएनएस जैसे एक सेफ प्रोजेक्ट पे हैं, जहाँ जो जो टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे काम करता है, ठीक है, जो कम्युनिटी के आधार पर चलता है, ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ पर हम जैसे बात करें मजबूत रिसर्च और बैकबोन, यानी एनबीएस फाउंडेशन ने लगभग 12 साल की गहरी रिसर्च से ओरिजिन एलजीएनएस को तैयार किया और बड़े वेब3 इन्वेस्टर और काबिल टीम का इसमें हाथ में। दोस्तों खाली इस प्रोजेक्ट को बनने में लगभग 14 साल का समय लग गया था। आप सोच के देखिए दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट को बनाने में 14 साल का समय लगा है, टोकन भले लॉन्च किया है 2 साल 6 महीने करीबन हो चुके हैं, लेकिन जिसका प्रोजेक्ट थी, जिसका सपना ही लगभग 14 साल से देखा जा रहा था, तो दोस्तों वो क्या टोकन का भी स्कैम कर सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका यूज केस है दोस्तों। आगे आने वाले समय में तो इसका यूज केस जो है ना, हर एक टोकन आपको से आगे चलता है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु होती है उसका यूज केस। एक्चुअल में आने वाले समय में उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका यूज केस क्या है, और जिस दिन इस टोकन का यूज केस समझ में आता है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म तक प्रोजेक्ट चलता है, चाहे उसका राइट जो प्राइस है अप हो चाहे डाउन हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक वो प्रोजेक्ट रुकता है, ठीक है। तो ये चीज है। अगर हम बात करें प्राइस मूवमेंट की समझ, तो यहाँ पर एएम सिस्टम है, ऑटोमेटिक मार्केट के सिस्टम की वजह से फिलहाल प्राइस नीचे जाता है, जो कि मार्केट का स्वाभाविक सा हिस्सा है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा मार्केट, अभी कुछ दिन पहले हमारा वॉर चल रहा था, अभी भी वॉर चल रहा है, तो वॉर की सिचुएशन में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस गिरा था, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान सिर्फ एलजीएनएस पर ही था। लोग बोलते सर रेट गिरी। अरे बहुत सारे ऐसे भी कॉइन थे, जैसे बिटकॉइन भी नहीं बचा था उसमें, इथेरियम है, सोलाना, सबके प्राइस गिरे थे। ऐसा जरूरी नहीं है। जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं वो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से उसका प्राइस अप डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोकन है दोस्तों, टोकन ये कोई ऐसा नेवर डाउन टोकन तो है नहीं कि हमने अपना टोकन बना दिया और बोल दिया कि सर ये ऐसा टोकन है कि इसका रेट कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। और आप उसका नाम बेहतर तरीके से जान भी रहे, तो वो रेट आज नहीं है, फिलहाल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जो अपने आप को नेवर डाउन टोकन कहते थे, पता नहीं आज वो लोग कहाँ हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज वापस फिर से वो चलकर आज एलजीएनएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में वापस आ चुके हैं, ठीक है। कभी ना खत्म होने वाला इकोसिस्टम, एलजीएनएस एक मजबूत क्रिप्टो इकोसिस्टम बना रहे हैं दोस्तों। भविष्य में पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल करेगी और लगभग हो सकता है मे बी पॉसिबल $100 तक भी जाए, अगर इसका यूज केस बहुत अगर मजबूत हो, ठीक है। बड़ी यूनिक यूज केस है। एलजीएनएस सिर्फ एक आम टोकन नहीं है, बल्कि इसका यूज केस है, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ा, अनोखा, पूरी तरीके से यूनिक है। डायनेमिक सिस्टम है, एपीआई सिस्टम है, एक स्मार्ट डायनेमिक एपीआई सिस्टम पर चलता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पुराना होता है, मैच्योर्ड होता है, एपीआई दोस्तों हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय से आपको एपीआई पहले 1600% था, फिर कम होकर लगभग 1500% पे आ गया, फिर 1400% पे आ गया, ठीक है। लेकिन प्राइस का मूवमेंट आप एपीआई दोस्तों कम हो सकती है, लेकिन दोस्तों वही बोला जाता है कि प्रोजेक्ट जितना ज्यादा पुराना होगा दोस्तों, उतना ज्यादा मैच्योर्ड होगा। हो सकता है रिटर्न के चांसेस आपको थोड़ा से कम देखने को मिले, लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट का स्टेबल होना या ओल्ड होके मैच्योर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें कभी ना खत्म होने वाला इकोसिस्टम है, साथ ही साथ हम बात करें हमारे हमेशा मिलने वाला एक रिवॉर्ड और मजबूत तौर। एपीआई कम हो जाए पर कभी भी जीरो ना हो। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारा जो बॉन्डिंग है वो एक डाई बराबर एक एलजीएनएस के साथ हमारा बंधा हुआ है, पेयरिंग बना हुआ है। तो दोस्तों मिनिमम $1 का वैल्यू है जिसके साथ हमारी पेयरिंग है। $1 से कभी भी ये टोकन नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज है। साथ ही साथ अगर और कुछ हम चीजों की बात करें, जैसे कि हम एनोबिस ब्लॉकचेन की बात करे थे, तो एनोबिस में दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रस्ट, जो अगर बात करें एनोबिस फाउंडेशन, एनोबिस ब्लॉकचेन पर कितने लोगों ने ट्रस्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइनेंस लैब, ठीक है, एनिमोका ब्रांड, ठीक है, मॉर्गन क्रिसेट, गेट वेंचर, दे आर द वर्ल्ड बिगेस्ट Web3 इन्वेस्टर एंड द टेक्निकल टीम, ठीक है।
यानी बाइनेंस लैब जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने एनबीएस के ऊपर अपना ट्रस्ट जताया है दोस्तों, इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन द मोर देन लगभग 150 प्रोजेक्ट इसके एनबीएस प्रोजेक्ट पर रन कर रहे हैं। 3.85 बिलियन फंड दे हैव राइट नाउ। ठीक है, लीगल परमिट की अगर बात की जाए लगभग 2 कंट्रीज में, लगभग 12 कंट्रीज में दे हैव 25 मेन लाइसेंस, फुल्ली लाइसेंस दिए हैं VASP, MSB और SS के द्वारा। मैनेजमेंट टीम इसको संभालती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग प्रोजेक्ट इस पे इस्तेमाल इसके प्रोजेक्ट पे रन नहीं करेगा। ठीक है, ऑडिटेड हुआ है और सर्टी के द्वारा इसको और ऑडिट किया है। चाहे तो आप इसको सर्टी ऑडिट रिपोर्ट में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि एनबीएस का ऑडिट कब हुआ है, किस समय किया गया है। तो इसको आप बकायदा इस सब चीजों पे आप देखकर इस पे और ज्यादा आपको ट्रस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में पैसे कमाने के लिए 3 तरीके दोस्तों आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें से जो पहला तरीका जो हमारे विकास सर बहुत बेहतरीन तरीके से, उनके पास एक स्लाइड है जिसको आपने कई बार सुना होगा। पहला ये स्लाइड आप देख रहे होंगे जिसको हम बीपीएल योजना बोलते हैं। बीपीएल योजना में दोस्तों करना क्या होता है, बीपीएल योजना ये है। दूसरा है आपका एक एपीएल योजना। तीसरा चीज है हमारे पास एक डॉग कम्युनिटी मेकर्स, जिसको हम डेली पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। बीपीएल योजना में दोस्तों जो इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है, वो जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों उनके लिए बीपीएल योजना बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। यह योजना उन लोगों के लिए जो छोटे निवेश से शुरुआत करके भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें निवेश की जो कैटेगरी दोस्तों मिनिमम 10,000 से 20,000 तक हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको ड्यूरेशन लगभग 4 से 5 साल तक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम रिटर्न की बात करें, और यही सही समय पर किया गया एक छोटा सा निवेश लॉन्ग टर्म में करोड़ों का रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो पहली बार क्रिप्टो मार्केट में है, उनके लिए एक बीपीएल योजना है। एपीएल योजना उनके लिए, यह योजना दोस्तों एक रेगुलर इनकम आपको देता है, वेल्थ क्रिएशन है। यह योजना उनके लिए जो हर महीने बंदाई एक फिक्स इनकम चाहते हैं और साथ ही साथ अपना पैसे को भी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जैसे कि SWP, जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान बोलते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड में अगर आपने सुना होगा सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान, जब एक लमसम अमाउंट आप डालते हैं, उस लमसम अमाउंट पर आपको हर महीने डिविडेंड मिलता है। उस डिविडेंड को आप क्या करते हैं, हर महीने विड्रॉ करते हैं। ठीक है, वैसा इसमें भी है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर लगभग अगर आपका टारगेट लगभग 25 से 1 लाख के आसपास है, अगर आप हर महीना 25 से 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम अगर करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और उस आधार पर आप अपने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आप थोड़ा हर महीने अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकालते जाइए। और निकालने के बाद दोस्तों ये होगा कि जैसे आप 100 टोकन आप जिस पैसे लगाते हैं, तो 100 टोकन आपका, अगर हम बात करें लगभग 5.5 से 6 महीने में आपको 100 टोकन आपको वापस यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि ओरिजिनल जो है दोस्तों ना ही आपको यूटिलिटी देता है ना पैसा देता है दोस्तों, ये टोकन के बदले आपको टोकन देता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। और आप अगर 100 टोकन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100 टोकन जो है दोस्तों मात्र 6 से 5 महीने में आपको रिटर्न मिल जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर अपना जितना टोकन आपने लगाया था उतना टोकन आपको रिटर्न मिल चुका है। और दोस्तों वहां पर आप रिस्क फ्री हो जाते हैं, और रिस्क फ्री होने के बाद उसके बाद जो इनकम आती है दोस्तों, वो आपको आपके एसेट्स को और ज्यादा बढ़ा सकती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि टारगेट अगर आपका 25 से 1 लाख रुपए के आसपास के हर महीने की इनकम है, तो मंथली कैश फ्लो में क्या आपको मंथली कैश फ्लो मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी संपत्ति भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एपीएल योजना में आपने देखा होगा, उसमें 80 विकास सर बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें 80-20 का रेशियो दिखाया गया है कि आपके पास अगर 500 टोकन है और 500 टोकन में 560 अगर टोकन बनते हैं, तो उसमें से 80 टोकन आप सेल कर दीजिए, बाकी बचे 20 टोकन को आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, और इस योजना के बारे में आपको कई बार स्लाइड पे दिखाया गया। ठीक है, तो ये है आपका एपीएल योजना। जो इस टोकनॉमिक्स को समझते हैं और जो मंथली इनकम की चाहत रखते हैं, उनके लिए ये योजना दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से। और डाउ कम्युनिटी मेकर्स इनकम, इसको हम दोस्तों पैसिव इनकम कहते हैं, कि अगर वो कम्युनिटी बनाकर भी इनकम अगर लेना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बेहतरीन जरिया है। अगर हम बात करें, अगर आप बड़ी और तेजी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप अपने इस प्रोजेक्ट को क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों आपका जब आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जब आप ये तीनों लेग में $50 का जब बिजनेस हो जाता है, तो आप B1 रैंक यहाँ पर अचीव करते हैं। और मिनिमम B1 रैंक का दोस्तों होल्डर है, उसका इनकम दोस्तों लगभग 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ के आसपास की इनकम होती है। ठीक है, तो दोस्तों एक ऐसा इनकम भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पैसिव इनकम है, जहाँ पर आपको एक समय के बाद वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बिजनेस को मेंटेन करना है तीनों लेग पे, और तीनों लेग पे बिजनेस को मेंटेन करके आप अच्छी खासी यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें कमाई की जरूरत, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है, आपकी स्टार्टिंग 10,000 से लेकर 10 लाख प्रति दिन तक यहाँ पर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि डाउ कम्युनिटी मेकर्स इनकम या डेली पैसिव इनकम के रूप में आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है।
साथ ही साथ हम क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट में 4 सुनहरे नियम जो हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपके यहाँ सबसे पहला जो नियम है सिक्योरिटी यानी सॉरी यहाँ पे जो है सीक्रेट फेस। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको क्रिप्टो में निवेश अगर करना है तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, जब आप वॉलेट आप क्रिएट करते हैं तो आपको 12 की जो है कभी भी किसी के मोबाइल पे आपको फ़ोटो खींच के आपको नहीं रखना है, और इसको दोस्तों बाकायदा आपको एक डायरी पे नोट डाउन करके रखें, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपका क्रिप्टो एसेट है, जो आने वाले समय में आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देता है। तो जब भी हम जब वॉलेट बनाते हैं, चाहे बिटकेटिक बनाएँ, चाहे टीपी वॉलेट बनाएँ, चाहे सेफ वाले बनाएँ, तो हमेशा अपने 12 की को दोस्तों अपने पास सुरक्षित रखना है, ठीक है? तभी ये आपको प्रॉपर तरीके से रिटर्न दे पाएगा। सॉरी, 1 मिनट थोड़ा-सा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा-सा कॉल आ गया था। तो वही चीज़ बता रहा था कि जब भी आप अपना वॉलेट जब बनाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों आपको अपना ये है कि कभी भी इसमें मोबाइल का स्क्रीनशॉट ना लें, ईमेल या गूगल ड्राइव पे सेव ना करें, और अगर आपको चाबी खो गई है, तो आप इसको फंड हमेशा के लिए आपका चला जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझना है दोस्तों कि आपको एक ऐसा डायरी में आपको एक 12 की को आपको रखना है, जहाँ लिखने के बाद दोस्तों उसको आपको लॉकर पे रख दीजिए, और अपने फैमिली मेंबर को भी आप ये बता दें कि अगर सपोज ऐसा कुछ होता है तो डायरी में ये 12 की लिखा हुआ है, ताकि आपका जो एसेट्स आपकी फैमिली तक ये पहुंच पाए, ठीक है? कभी भी स्क्रीनशॉट ना ले। बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, ठीक है? साथ ही साथ हैकर और स्कैमर से दूरी बनाकर रखें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे अनजान और सटीक लिंक आते हैं, जिसको भी अगर जैसे टच करते हैं और वहाँ पर दोस्तों परमिशन जब अलाउ करने के लिए बोला जाता है, तो उनका आपका एक्सेस पूरा मिल जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बिल्कुल सावधानी बरतें। एयर ड्रॉप या फ्रिज गेटवे या लालच में आकर कभी भी अपने वॉलेट को किसी अज्ञात वेबसाइट पर कनेक्ट ना करें, ठीक है? ये चीज़ है आपके लिए। साथ ही साथ ज़्यादा रिटर्न के लालच से बचें। रातों रात पैसा डबल करने वाले दावों से दूर रहें। किसी भी कॉइन या प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छे से दोस्तों रिसर्च करना ज़रूरी है। एलजीएनएस के प्रोडक्ट का ये दोस्तों ताकत है। बहुत सारे लोग जो फोमो पार्ट के लालच में आया, फोमो पार्ट हुआ उनके साथ, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ, लोग डरे, सरप्राइज गिर रहे, और ऐसे लोग हैं जो अपना यहाँ से टोकन को निकाले, हो सकता है डाई बना के यूएसडीटी बनाए, और उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट में लगाए जहाँ पर वो प्रोजेक्ट 2 महीना 4 महीना जब चला, और उसके बाद जब लोगों का एसेट जब गायब हो, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअल में यार ओरिजिन ही ओरिजिनल है। तब लोगों को ये बात समझ में आती है, ठीक है? तो दोस्तों ज्यादा रिटर्न के लालच में ना आए, और बेहतर तरीके से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सारी चीजों को सामने वाले से पूछे कि भैया सेंट्रलाइज टोकन है कि डिसेंट्रलाइज, ये भी बता दे करके, ठीक है? तो इसके लिए दोस्तों आपको जानकारी के लिए दोस्तों आपको ये ट्रेनिंग ही आपको प्रोवाइड किया था, क्योंकि हम खाली सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग सेशन है आप लोग को नॉलेज देने के लिए होता है, ताकि आप इन सब चीजों से बच जाएं, स्कैमर प्रोजेक्ट से आप बचें, ठीक है? और सावधानी ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप या किसी प्रकार के कहने पर आपको सीधे उसमें निवेश नहीं करना, ठीक है? तो जांचे परचे उसके बाद अपना निवेश करें। अनुशासन और लॉन्ग टर्म विजन रखें। जब भी आप निवेश करें तो सबसे पहले आप उनके रूल को पढ़ें, ठीक है? मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक ना हो, और अगर प्रोजेक्ट मजबूत है और लॉन्ग टर्म है तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से ओरिजिन आज खड़ा हुआ है आपके साथ, ठीक है? तो ये चीज है दोस्तों जो एक टिप्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो पे, तो ये सुनहरे नियम है, 4 नियम है, जिसको आप पूरी तरीके से आपको अपने जहन में ये बात को आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर इसमें एक कंपैरिजन है मेजर स्टेबल कॉइन के बारे में बताया गया दोस्तों। जैसे हम आपको पता है कि हमारा खुद का एक स्टेबल कॉइन ए है, ठीक है दोस्तों? इसका यूज केस आने वाले समय में आप देखेंगे, ठीक है? जब एनुबिस कॉइन जब लॉन्च होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी भी जब लॉन्च होता है, तब स्टेबल कॉइन ए जिसके पास होगा दोस्तों, उसका यूज केस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि जैसा आपको पता है दोस्तों, यूएसडीटी जो है ना एक सेंट्रलाइज कॉइन है, क्योंकि इसको टीथर लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा बनाया गया है। अगर मान के चलो भविष्य में जब यूएसडीटी अगर बंद हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन रहेगा दोस्तों कि अगर आप एलजीएनएस में और आपके पास स्टेबल ए कॉइन है, तो यूएसडीटी की जगह स्टेबल ए कॉइन का यूज केस आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है? और यहाँ पर दूसरी प्रकार यूएसडीसी भी क्या है, एक प्रकार का सेंट्रलाइज कॉइन ही होता है, ठीक है? जिसका जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है, हो सकता है कई बार जैसे आपने कई बार देखा हो किसी के पास यूएसडीटी रहता है,
तो अननोन पर्सन के थ्रू अगर आपने किसी वॉलेट पे ट्रांजेक्शन किया होगा तो कई लोग की यूएसडीटी यहाँ पर फ्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसा एक्टिविटीज करते हैं कि वो फ्रीज हो जाता है। तो कंट्रोल जो होता है दोस्तों यूएसडीटी का या यूएसडीसी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों एलजीएनएस का जो पेयरिंग है वो डाई के साथ है, और डाई के साथ होने के कारण दोस्तों सेमी डिसेंट्रलाइज है। और अगर हम बात करें कंट्रोल ऑफ रिस्क की बात, तो नो सिग्नल इंटेंस कैन इजीली फ्रीज फंड मैनेज बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डाउ वोटिंग, ठीक है दोस्तों। ये जो सिस्टम है डाई का जो पेयरिंग है वो डाउ कमेटी की वोटिंग के द्वारा ही चलता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो दोस्तों एक बार यूएसडीटी या यूएसडीसी जो है सेंट्रलाइज सिस्टम होने के बारे में एक बार हो सकता है बैन भी हो जाए, ठीक है। बीच में अफवाह उड़ी थी। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम पेयरिंग अगर हमारा डाई के साथ है तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो डाई है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप यहाँ पर बात करें क्रिप्टो, कौन कौन से क्रिप्टो आते हैं, बैंकिंग एक्सेस कौन कौन से है, क्रिप्टो में इथेरियम है, WBTC है, सेंट्रलाइज एसेट सिस्टम और यूएसडीसी है, और रियल वर्ल्ड के एसेट्स हैं जो इस तरीके से इस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज पे बताया गया। अब देखिए दोस्तों एनबीस को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, चाहे वो Coin-D6 हो, डेक्सटूल हो, Arbi.ai हो, ठीक है। ऑर्मर्स है, रॉकेट सर पे ड्रॉप है, अनुबीस है, मार्केट माई टोकन है। इन सारे जगह पर आप यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से देख सकते हैं। एक मिनट, इसी का शायद मैसेज आया सर। 1 ईयर का कितना ग्रोथ होगा, ठीक है। 1 ईयर का ग्रोथ अगर दोस्तों अगर सर आपको देखना है, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था तो 1 ईयर का सर अगर आपको ग्रोथ देखना है, सूरज सर का एक सवाल था 1 ईयर में कितना ग्रोथ होगा। 1 ईयर का ग्रोथ है देखना है दोस्तों, वहां पर आपको एक कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है। कैलकुलेटर पे जाके आप अपना जो प्रिंसिपल टोकन है जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहां पर आप टाइप करिएगा, और वहां पर 1 ईयर सेलेक्ट करिएगा। तो 1 ईयर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर दोस्तों कितना टोकन आपको मिलेगा वो आपको दिख जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब है। सूरज सर आपने जो सवाल मुझसे पूछा था उसका मैं आपको यहाँ पर जवाब दिया, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों पॉलीगॉन जो है स्टार्टिंग में इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हुआ था, अब हम धीरे से शिफ्ट होकर पूरी तरीके से अनुबीस पे जा रहे हैं। और ये एक प्रकार का संपूर्ण एक इकोसिस्टम, एक यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन पहले हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन डाई के रूप में हमारा पेयरिंग था। डाई फंड पॉलीगॉन में इथेरियम पर ट्रांसफर होता है। दूसरा चरण ये होता है कि आप फंड इथेरियम से अनुबिस के ब्लॉकचेन पर जाता है। उसके बाद धीरे से यहाँ पर लिक्विडिटी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिप्लॉय होती है। अनुबिस मेंटेनेंस पर लिक्विडिटी पूल के लिए डिप्लॉय होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो पूरी तरीके से माइग्रेट हो गए। माइग्रेट होने से बेनिफिट ये है कि जो पहले टोकन पॉलीगॉन में जो उनको 100 टोकन का लगभग अभी अगर हम देखे जाए APU के हिसाब से 14 टोकन बनता था, तो आज वो फ्लेक्सिबल पे रखते हैं तो लगभग 118 टोकन बन रहा है। और अगर आपने 360 दिन पे इन्वेस्टमेंट किया तो लगभग आपको 25 से 30% का एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको दिखता है। और सपोज किसी व्यक्ति ने अगर आपको 600 दिन के बॉन्ड पे अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पर उनको लगभग 35% तक उनको टोकन का इंक्रीज यहाँ पर उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है, माइग्रेशन इसलिए किया गया है दोस्तों। सबसे ये चीज है, अफवाहों से दोस्तों आपको बचना है, ठीक है। स्लाइड हम अंतिम की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब भी दोस्तों इसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब आपका टोकन का जब प्राइस गिरता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ होल्ड करके रखना है, अफवाहों से बचना है। किसी भी तरह के लोगों के संपर्क में ऐसा ना है जो आपको सिर्फ टोकन को रातों रात आपको करोड़पति बनाने के लिए बोलते हैं। ऐसे टोकन से आप जांचे परखे समझे पहले उस टोकन को, ठीक है, उसके बाद ही निवेश करें, ठीक है। खराब समय पर ऐसा मत करिए कि बेचिए मत। जैसे जब बिटकॉइन का जब आपने सुना होगा, जब एक इकोसिस्टम जब बीच में गड़बड़ हुआ था, यानी आर्थिक जब मंदी आई थी तो उस टाइम, या जब हम पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें, जब कोविड का सिचुएशन आया था तब बहुत सारे लोगों ने दोस्तों वहां पर अपने क्रिप्टो एसेट्स को बेचे थे। अफवाह बना था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जबकि ये क्रिप्टो जो है आपका फिजिकल एसेट था। वहां पर अफवाह के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने बिटकॉइन को सेल किया, और सेल करने के बाद रेट तो डाउन गया, लेकिन जब जिस समय वहां पर जब रेट डाउन था, जब वहां पर किसी व्यक्ति ने उसको अवसर समझा। देखिए दोस्तों वहां पर दो चीजें होते हैं, कुछ लोगों ने उस चीज को अवसर समझा कोविड को, और कुछ लोगों ने उसको आपदा समझा। आपदा में लोग पैनिक होकर सेल करते गए, और कुछ लोगों ने अवसर समझकर उसको क्या किया, ग्रैब किया और टोकन खरीदा, बिटकॉइन खरीदा। और दोस्तों आज उनका परिणाम आप देख रहे हैं, क्या रिटर्न उस बिटकॉइन ने लेकर गया, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है दोस्तों, अपनी बुद्धि विवेक और अपनी क्षमता का आपको यहाँ पर उपयोग करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों होल्डिंग करना है, ये सब चीजें हैं। रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक मजबूत और फिल्टर इकोसिस्टम है दोस्तों, सट्टेबाजों को बाहर निकाला गया है। जैसा कि आपको पता है एनुबिस ब्लॉकचेन इसीलिए लाया गया था
कि हम दोस्तों पॉलीगॉन में हम देख रहे थे बहुत सारे लोग हाई प्राइस पे बेचते थे और लो प्राइस पे खरीदते थे। ऐसे ही सट्टेबाजों को साइड करने के लिए दोस्तों एनओबी सिस्टम आपके यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों और एनओबी का जो प्रोजेक्ट है, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप हमेशा सोच के रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट गेन के लिए आप आ रहे हैं तो ऐसा मत समझिए। भले आप SWP या AP योजना का लाभ उठा के हर महीने प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको रियल मायने में अगर आपको प्रॉफिट गेन करना है, अच्छा एसेट्स जनरेट करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक अपने एसेट्स को रोक के रखना है, ठीक है। किसी भी के बहकावे में नहीं आना है कि दोस्तों आज ओरिजिन जो है अपने आप को साबित कर चुका है, और इसलिए हम बार बार ये बात लोगों को बोल रहे हैं कि दोस्तों आज ओरिजिन जो है ओरिजिनल है, ठीक है। तो बस दोस्तों अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, और वापस मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रहीम खान सर, आज के हमारे जो होस्ट है, और वो आगे की कार्रवाई यहाँ पर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो ओवर टू यू सर, रहीम खान सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। आशीष सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज के सेशंस को प्रेजेंट किया, बहुत ही जबरदस्त। आपने ट्रेडिंग, शेयर मार्केट जैसे बहुत सारी चीजों को रिकवर किया, और दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है हम सबको, क्योंकि जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं तब तक हमारा लॉस होता ही रहेगा। रियल डिसेंट्रलाइज क्या है, सेमी सेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, इन सब चीजों को जानना है। सट्टेबाज किसे कहा जाता है, ये सब को जानना बहुत ही जरूरी है, और आशीष सर ने काफी बेहतरीन तरीके से इन सब चीजों को आप सभी के बीच में रखा। मैं थैंक्स करूंगा आशीष सर का अगेन। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन हमारा हर रोज का रहता है, और एक से स्पीकर हमारे बीच में आते हैं और आप सभी के बीच में चीजों को रखते हैं, जो रियल बातें हैं वो बताते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का लालच नहीं दिया जाता है, किसी भी तरह से कोई भी लालच का काम हमारे यहाँ पे नहीं है। ओरिजिन किसी भी तरह का लालच का प्रोजेक्ट नहीं है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, फॉरएवर प्रोजेक्ट है। आप हमेशा इसमें प्रॉफिट बनाते रहेंगे। कोई 2x 3x का प्लान नहीं है कि आपको 2 गुना मिलेगा कि 4 गुना मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप कॉइन खरीदते हैं, बदले में आपको कॉइन मिलता है, आप उस कॉइन को उठा के आप कहीं भी बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कोई 24 घंटे 48 घंटे का विड्रॉवल मैकेनिज्म नहीं है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोग हमारे जानते हैं, कुछ नए लोग भी होंगे हमारे साथ में बने हुए। तो दोस्तों इन सब चीजों को आप समझिए, जानिए, रियल प्रोजेक्ट क्या है, रियल डिसेंट्रलाइज क्या होता है, टोकन्स किसे कहा जाता है, कॉइन किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हम सिखाते और बताते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो हम फिर से मिलेंगे कल के सेशन में किसी नए स्पीकर, नए नॉलेज, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, एंड स्पेशली थैंक्स अगेन आशीष सर एंड हमारे 900 प्लस पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। गुड नाइट, मिलेंगे कल के सेशन में, सेम टाइम सेम लिंक। लव यू ऑल पार्टिसिपेंट्स।